नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी की खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शहर में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां कुत्तों के आतंक के कारण निकलना मुश्किल ना हो गया हो। आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को शिकार बनाने के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर में विकराल रूप लेते जा रही इस समस्या का जिम्मेदार नगर निगम है। हालात ये हैं कि बीते नवंबर माह से कुत्तों की नसबंदी नहीं हो रही है। ऐसे में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 3 माह में शिकायतें भी दोगुना दर्ज हुई हैं। साथ ही बीते 83 दिनों में आवारा कुत्तों को लेकर 6,333 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जो बीते 1 साल से सबसे अधिक हैं। आवारा कुत्तों का एंटी रेबीज टीकाकरण भी नहीं हो पा रहा है। दरअसल नगर निगम एनजीओ के जरिए कुत्तों की नसबंदी का काम करता है। बीते नवंबर में संस्था का अनुबंध खत्म हो गया था। इसके बाद नगर निगम ने टेंडर जारी करने में देर की। वहीं कुत्तों की नसबंदी का काम आगामी 2 महीने तक हो पाना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तक संस्था का चयन नहीं हुआ है। इसके बाद कागजी प्रक्रिया में भी समय लगेगा। टेंडर में जारी शर्तों के मुताबिक नसबंदी सेंटर भी संबंधित संस्था को विकसित करना होगा। लिहाजा इस पूरे काम में 2 महीने से भी ज्यादा का समय लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सालाना 1.25 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शहर में कुत्तों का आतंक खत्म नहीं हो पा रहा है। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शहर के लगभग हर इलाकों में आवारा कुत्ते रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। कुत्तों की वजह से अक्सर वाहन चालकों और राहगीरों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। नगर निगम कुत्तों की नसबंदी पर हर साल करीब 1.25 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है। दावा है कि 5 साल में 72,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की गई है। बावजूद इसके शहर में कुत्तों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। ये कुत्ते लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है हर क्षेत्र में लगातार कुत्तों की संख्या जो है बढ़ रही है और कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। पिछले 1 साल से हम देखें कि कई घटनाएं हो चुकी हैं। चलिए, और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आखिर जो है क्यों इतनी तेजी से कुत्तों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, क्यों नगर निगम कोई एक्शन नहीं ले रहा है? नसबंदी के जो ऑपरेशन है वो भी अब नहीं हो रहे हैं। लगातार जो है रहवासी या हर क्षेत्र में देखा जाए, हर क्षेत्र में जो शहरवासी परेशान है कुत्तों के आतंक से। देखिए पूनम, रोजाना करीब 100 लोगों को कुत्ते काटते हैं। ये शहर के हालात हैं, राजधानी के हालात हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि जो कुत्ते आवारा कुत्ते हैं उनको मारने पर रोक लगी हुई है। उनको मार नहीं सकते। पहले जिस तरह से मार दिया जाता था, लेकिन केरल के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि कुत्तों को भी जीने का अधिकार है। यदि किसी के को काटने से कोई व्यक्ति मर जाता कुत्ते के काटने से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कुत्तों को मार दिया जाए और उनका जीने का अधिकार छीन लिया जाए। तो ये पूरी एक गाइडलाइन सी बन गई है पूरे देश में। अब कुत्तों को मारा नहीं जाता, उनकी नसबंदी की जाती है। तो इस नसबंदी में भी भोपाल नगर निगम इसलिए पीछे हो गई कि जिस संस्था से एग्रीमेंट था उस संस्था से आगे बढ़ाया नहीं गया। फिर कोरोना काल आ गया। हम देख रहे हैं अभी भी उनसे नया एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो पिछले कुछ महीनों से तो नसबंदी हो ही नहीं रही है। आगे भी ऐसी संभावना है कि 2-3-4 महीने नहीं होगी। तो इससे कुत्तों की आबादी बढ़ती जा रही है। आप देखिए मोहल्लों में, यहाँ भोपाल में कुत्ते के काटने से एक बच्चे की तक की मौत हो चुकी है। लगातार कुत्ते काट रहे हैं। अब तो लोगों को गाड़ियों से निकलना, मतलब 2 व्हीलर के पीछे भाग जाते हैं। गाड़ी से यदि कोई निकल रहा है तो मोहल्ले गली से कुत्तों की भीड़ देखकर लोगों का निकलने में डर लगने लगा। खौफ इतना हो गया है कुत्तों का शहर में। तो इस तरह नगर निगम को विचार करना चाहिए, बाकायदा नसबंदी कराए। इनको आवारा कुत्तों की जो संख्या ज़्यादा बढ़ गई है उसको कैसे मेंटेन करें, इनको पकड़ के दूसरी जगह जंगलों में छोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह के अभियान चलाने की ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तब कुछ दिन हम आप देखते हैं कि अभियान शुरू हो गया है, कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू हो गया। जैसे अहमदपुरी में एक घटना हुई थी, उसके बाद कुत्ते पकड़े गए, उनको जंगल में छोड़ा गया। लेकिन इसके बाद जब फिर वैसे के वैसा ढर्रा वैसे ही आ जाता है, अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते, उस दिशा पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके बाद फिर वही समस्या खड़ी हो जाती है। तो आज फिर वही समस्या खड़ी हो गई। अब रोजाना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, 100 से ज़्यादा अधिक मामले आ रहे हैं जो अस्पतालों में जाते हैं, रेवेज के इंजेक्शन लगवाते हैं। तो कुत्ते एक बड़ी समस्या बन गए हैं, लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। तो इस तरफ नगर निगम को ध्यान देने की जरूरत है। पूनम जी, ब्रजेश जी, लेकिन संस्था का अनुबंध खत्म हो गया नवंबर में, लेकिन
करना चाहिए जितने जल्दी हो, क्योंकि जिस तेजी से तादाद बढ़ रही है और लोगों की इतनी शिकायतें, इतनी ज़्यादा संख्या में शिकायतें आ रही हैं, उसके बाद भी जो है संस्था के साथ अनुबंध नहीं हुआ है। क्या दिक्कतें हैं, क्या कारण हैं, और अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना भी तो एक जिम्मेदारी है। जिस तरीके से शिकायतें बढ़ रही हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो नगर निगम के अफसर हैं वो इस वजह से भी ध्यान नहीं देते कि ये समस्या वीआईपी कॉलोनी में नहीं है, अरेरा कॉलोनी में नहीं है, वहाँ पे ये समस्या नहीं है, वहाँ पे ध्यान देते हैं। यदि वहाँ आप कुत्तों की फौज दिख जाएगी तो आपको वहाँ गाड़ी दिखेगी नगर निगम की, उनको पकड़ते हुए दूसरी जगह छोड़ते हुए। ये जो समस्या है निचली जो गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ है, और ऐसी आबादी जो उस तबके से आती, निचले स्तर के तबके से आती, वहाँ ज़्यादा समस्याएँ विकराल होती जा रही हैं। मध्यम वर्गीय क्षेत्रों में ज़्यादा विकसित हो रही हैं। आप देखिए कि कहाँ मिलती हैं ऐसी समस्याएं। अवधपुरी में जाएंगे, करौद में जाएंगे, आप भोपाल, पुराने भोपाल में जाएंगे, वहाँ ज़्यादा समस्या हैं। नए शहर में ये समस्या कुछ इलाकों तक सीमित है। बड़े कॉलोनी, वीआईपी कॉलोनी जिनको हम अरेरा कॉलोनी कहते हैं, नए भोपाल के हबीबगंज क्षेत्र देख लिए, न्यू मार्केट देख लिए, वहाँ इस तरह की समस्याएं देखने को नहीं मिलती। वहाँ आपको आवारा कुत्ते उस तरह से देखने को नहीं मिलते। आवारा कुत्ते ही छोड़ो, आप तो वहाँ आवारा पशु जिस तरह से सड़कों पे बैठे मिलते हैं वो आपको वीआईपी कॉलोनी में नहीं मिलेंगे, अरेरा कॉलोनी में मिलेंगे। वहाँ मिलेंगे तो तत्काल एक्शन में आ जाते हैं। तो ये नगर निगम का जो दोहरा चरित्र है उसको ठीक करने की जरूरत है कि सबको समान रूप से देखे, कहीं पे समस्या है तो उसका निदान करें। और आप देखिए कि यदि आप उन क्षेत्रों में चले जाएंगे, आप करौद चले जाइए या अवधपुरी चले जाइए या अशोक गार्डन क्षेत्रों में चले जाइए, इन क्षेत्रों में जाएंगे आप, रात में निकलना मुश्किल है। जो रात में नौकरी करते हैं वो टू व्हीलर से यदि जा रहे हैं घर पे, तो उनके पीछे, गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं और कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। ये 100 आंकड़े तो वो मैं आपको गिनती के जो बता रहा हूँ, जो अस्पतालों में रिकॉर्ड हैं, जिनको इंजेक्शन लगवाने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसी सैकड़ों घटनाएं भी होती हैं जो कुत्तों के कारण होती हैं, जो पीछे पड़ जाते हैं तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और गिर जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, इनमें मौत तक हो जाती है। लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि कुत्ते पीछे पड़ गए थे, इस कारण एक्सीडेंट हो गया। हमेशा यही सामने आता है कि एक्सीडेंट हो गया, इससे किसी की डेथ हो गई, ये नहीं आता कि कुत्ते पीछे पड़े थे। तो ये गंभीर समस्या है। लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो लापरवाही बरत रहे हैं। उनको पहला प्राथमिक काम ये था कि जब किसी संस्था का आपका एग्रीमेंट समाप्त हो रहा है तो तत्काल वो हो जाए। इसके एक मॉनिटर करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों की, कमिश्नर की है, अपर आयुक्त की है। तो ये क्या देख रहे हैं कि यदि कोई विभाग एक बना हुआ, बाकायदा डॉग स्क्वाड बना हुआ है, तो ये क्या काम कर रहे हैं? वो पूरा विभाग शांत बैठा है, आप देख ही नहीं रहे, सब दूसरे कामों में ध्यान दे रहे। तो आपकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी है ना। जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं हर क्षेत्र में हर अधिकारी जिम्मेदार हो, तो इसमें भी किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि यदि कुछ शहर में इस तरह की घटनाएं होंगी तो कौन जिम्मेदार होगा। आप पूरा अमला क्या कर रहा है, जो हमने अमला बनाया है उसका इंचार्ज कौन है, इनसे जवाब तलब होना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब ये जाके व्यवस्था सी पटरी पे आ पाएगी। जी ब्रजेश जी, हमारे साथ पशु चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैडम, धन्यवाद। जी शैलेंद्र जी, जिस तरीके से कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होता है, बच्चे सबसे पहले कुत्तों का शिकार होते हैं। किन स्थितियों में जो है कुत्ते इतने आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और नवंबर से नसबंदी भी बंद है, तो अब किन स्थितियों में जो है कुत्ते इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, और कैसे इस पर काबू पाया जाए? चलिए, लगता है शैलेंद्र जी से संपर्क टूट गया। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, वापस से मैं आपके पास आना चाहूँगी। वही नगर निगम की लापरवाही यानी कि कही जा सकती है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। और वहीं एक पहल जो जिस तरीके से पहले भी कही गई थी कि कहीं ना कहीं कुत्तों को भूख लगती है, तब भी वो इस कंडीशन में भी वो अपना शिकार, जब वो भूखे रहते हैं तब भी। चलिए शैलेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि क्या स्थितियां होती हैं जब कुत्ते जो है लोगों को शिकार बनाते हैं अपना, और सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए खतरा है। अब क्या क्या परिस्थितियां होती हैं? एक तो कही जा सकती है कि भूख के कारण भी वो हमला करते हैं। बिल्कुल मैडम, ये आवारा जो कुत्ते हैं ये बच्चों के साथ बुजुर्गों के लिए भी बड़ी दिक्कत है, और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है शहर में, इसमें कोई शक नहीं है। जी शैलेंद्र जी, वहीं नवंबर से नसबंदी भी बंद है, संस्था के साथ जो है अनुबंध था नगर निगम का वो भी खत्म हो गया है। अब उसमें कुछ महीनों का टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसे में क्या तरीका है कि जो है इस पर काबू पाया जाए और कुत्ते हमला ना करें, खासतौर से किसी के लिए भी, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या गाड़ियों पर भी हमला कर देते हैं कुत्ते। आजकल तो इतना आतंक हो गया है कुत्तों का।
शैलेंद्र जी, क्या आपको मेरी तो आवाज? जो जी हेलो, जी जी शैलेंद्र जी। हाँ ना, मीट अंडा या कुछ खाने पीने की चीजें अपन रोड ना फेंकें, है ना, जिससे कुत्ते एक जगह इकट्ठे ना हो, या स्लॉटर हाउस या हैं मीट की दुकानों के आसपास, तो जो स्लॉटर हाउस का वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करवाना वैसे तो नया नगर निगम का काम है, लेकिन व्यापारियों को भी इसकी मतलब मीट व्यापारियों को भी इसकी जानकारी देना चाहिए, तो वो कुत्ते हिंसक ना हो। जी ब्रजेश जी, आपका कोई सवाल? क्या सोनी जी, आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो मांस वगैरह खाते हैं, अंडे खाते हैं, खाने की चीज़ें जो सड़क पे मिलती हैं, उससे कुत्ते हिंसक होते हैं और इंसानों पे हमला करते हैं? वैसे यदि आम उनको खाना मिले जैसा स्वास्थ्य खाना रहता सात्विक, तो उससे हिंसक नहीं होंगे वो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भोजन से है ना, खाने पीने से मतलब कहीं इसको फेंके ना, डिस्पोज करें, मतलब कुत्तों को खिलाना है, स्ट्रीट डॉग को भी खिलाना है तो एक जगह बिठा के आराम से खिला दें, मतलब रास्ते में उसका जैसे गाड़ी जा रही है, गिर रहा है वेस्ट, और ये मतलब छीना झपटी मच रही है कुत्तों में, एक दिन जा रही है, एक दिन अगले दिन नहीं मिल रहा है, तो ये फिर हिंसक होते हैं कुत्ते। सोनी जी, आप तो इसके डॉक्टर हैं, कुत्तों के डॉक्टर हैं, पशुओं के डॉक्टर हैं, तो आपको तो जानकारी होगी। एक सर्वे कराया था, तभी 9000 कुछ कुत्ते आए थे भोपाल शहर में ही, जब कल्पना श्रीवास्तव आयुक्त थी यहाँ पे, जब एक घटना हुई थी अवधपुरी में। तो आपको लगता है कि ये संख्या बहुत कम है? कितनी आबादी होगी और इसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए? जैसे नसबंदी एक अभियान चलाया जाती, और भी कोई ऐसा उपाय है कि जिससे इन पर लगाम लगाई जा सके, इनकी आबादी पर? तो नसबंदी के अलावा और कोई उपाय नहीं है, लेकिन नसबंदी जो नगर निगम कर रहा है वो काफी कम संख्या में हो रही है, वो प्रभावी दिखता नहीं है, उससे ज्यादा बच्चे ब्रीड हो जाते हैं हर साल। ब्रजेश जी, उससे जितने नसबंदी करते हैं उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा बच्चे वापस आ जाते हैं आवारा। आपके अनुमान से कितने कुत्ते होंगे पूरे शहर में? जो सरकारी आंकड़ा है, सर्वे में पहले आया था 4 साल पहले, वो 9000 था कुछ लगभग। तो 9000 का आंकड़ा काफी कम है शहर के हिसाब से, शहर बहुत बड़ा है, और मेरे हिसाब से तो 50,000 से लाख होगी इनकी संख्या, बाकी अंदाजा है। कोई डॉक्टर शैलेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। हमारे साथ नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी चौधरी जी, लगातार कुत्तों का आतंक शहर में बढ़ता जा रहा है, फिर भी जो है इतनी शिकायतों के बाद भी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? नहीं, जहाँ जहाँ शिकायत प्राप्त हो रहे हैं उधर हम लोग अटेंड कर रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे इस प्रकार की आवारा कुत्तों की शिकायत है, कोई मतलब किसी के अटैक करने की शिकायत है, हम लोग लगातार कर रहे हैं। और नसबंदी मतलब प्रोग्राम भी मान लीजिए अभी बीच में गैप आया था, लेकिन वापस एजेंसी सेलेक्ट हो गई, उस एजेंसी के माध्यम से मान लीजिए फिर जहाँ जहाँ बची वो कम्प्लीट करें। ब्रजेश जी, आपका कोई सवाल? चौधरी जी, एक सर्वे की बात उठी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सर्वे भी नहीं हुआ कि शहर में कितने कुत्ते हैं। पहले जो नगर निगम कमिश्नर थी कल्पना श्रीवास्तव, उस टाइम पे एक सर्वे हुआ था, 9000 से कुछ अधिक कुत्तों की संख्या आई थी। मतलब करते हैं, मतलब हर दिन करेंगे, तो जैसे वापस और एक बार कर ले, ठीक है? ओके, थैंक यू। चलिए, शुक्रिया चौधरी जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन ब्रजेश जी, कर लेंगे, हो जाएगा, इस तरीके के जवाब, यानी कि एक लापरवाही भरा रवैया लगता है जब इस तरीके के जवाब आते हैं। तो देखिए पूनम, जब भी कोई घटना होती है तो हम कहते हैं कि किसी भी अधिकारी से बात करेंगे, यदि पुलिस में जाएंगे पुलिस से बात करेंगे, नगर निगम में जाएंगे तो नगर निगम से बात करेंगे, यदि बारिश होती है तो नाले उफान पर आ जाते हैं तब हम बात करते हैं नहीं आप आगे कर लेंगे। जब भी कोई समस्या आती है, यदि आज कोई घटना हो जाएगी तो हम बात करेंगे, तो उनका एक ही जवाब रहता है कि नहीं हम अब कर लेंगे। उन्होंने कहा सर्वे भी कर लेंगे, किया क्यों नहीं, इसका कोई जवाब नहीं रहता कि हमने अब तक किया क्यों नहीं। और हो सकता है कर लेंगे, इसके बाद भी कोई घटना हो जाए तब करें, तब भी यही सवाल देखते आ रहे हैं। हाँ, तब भी उनका यही जवाब मिल सकता है हमें कि हम कर लेंगे, या फिर पहले क्यों नहीं कर पाए, जब वो घटना हुई थी क्यों नहीं किया, तब उसका कोई जवाब नहीं रहता है। उसमें रवैया ऐसा ही रहता है उनका कि नहीं हम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं और करने की तलाश कर रहे हैं। तो ये सरकारी ढर्रा है। जबकि पहले एक घटना हुई थी, एक भी मौत होती है यदि किसी कुत्ते के काटने से, कुत्तों के झुंडों के काटने से किसी बच्चे की मौत होती है तो बहुत दहशत वाला मामला है, डर पैदा करने वाला मामला है पूरे बच्चों में जो स्कूल जाते हैं, अभिभावकों में जो अपने बच्चों को बाहर खेलने छोड़ देते हैं कि भाई खेल लीजिए आप, वो एक डर जो पैदा हो जाता है समाज में, उसका जिम्मेदार कौन है?
जबकि पहली घटना के बाद दूसरी ना हो, ये पूरा अमले की पूरी कोशिश करना चाहिए। उसके लिए एहतियात पे पूरे कदम उठाना चाहिए। सर्वे की हम बात कर रहे हैं, देखिए आप जब वो घटना हुई थी उसके बाद सर्वे हुआ, आप 9000 कुछ आंकड़े बता रहा हो, जबकि हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, वही एक अंदाजा लगा रहे हैं, वो तो इलाज करते हैं, उनके पास आते हैं, तो ये कोई संख्या बहुत मामूली है। 50,000 से लेकर 1 लाख तक का उनका अनुमान है कि इतना होगा। जितनी संख्या वो बता रहे हैं, नगर निगम का अमला जो बता रहा है, जो सर्वे में पिछली किया था, उससे ज्यादा तो वो इलाज कर चुके होंगे पिछले 1 महीने में। बिल्कुल। तो ये जो रवैया है, इसमें कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत है, और जिम्मेदार अधिकारी हैं। मुझे तो ये कहना चाहिए कि इसमें कमिश्नर हैं, जिस तरह से पहले कल्पना श्रीवास्तव जी ने संज्ञान लिया था, वैसे ही आला अफसरों को संज्ञान लेंगे तो ये समस्या भी समाधान हो जाएगा इसका भी। ब्रजेश जी, अब हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। जी उमाशंकर जी, जिस तरीके से जो है कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है शहर में, लगातार कुत्ते अब बच्चों से लेकर बुजुर्ग और गाड़ियों पर तक हमला कर रहे हैं। नगर निगम लेकिन लगातार लापरवाही बरत रहा है। आपकी तरफ से शिकायतें की गई, आपकी तरफ से क्या कुछ पहल की गई है? अरे हमने बहुत पहल की थी, और हम तो पूरे शहर को लेकर चिंतित हैं। पूरे देश में कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज अकेले भोपाल में 40 से 50 हजार से अधिक कुत्ते होंगे, लेकिन पूरे देश में आप देख लीजिए शेरों की संख्या कितनी रह गई है ना। कुत्तों की संख्या से चिंतित होने की बात है। और ये जब हमला इसलिए कर रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और इससे नगर निगम के आला अफसरों को फायदा है। वो इसलिए फायदा है कि 1.5 करोड़ रुपए हर साल नसबंदी के नाम पर निकलता है, और फिर भी इनकी संख्या बढ़ रही है। तो वो नसबंदी कैसी, वैक्सीन कैसी लगाई जा रही है जिससे कि इनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो कहाँ जा रहा है वो पैसा, कोई हिसाब किताब नहीं है। और अगर कुत्ते किसी को काट लेते हैं, लोग जो मोहल्ले में उनको रोटी वोटी खिलाते हैं, वो लोग ये नहीं देखते कि कईयों की जान जा चुकी, कई बच्चे मर गए हैं। और ये शहर लगातार देख रहा है, और ये हर साल, हर 2-3 महीने में, 4 महीने में हमें सुनाई पड़ जाता है कि फलानी जगह कुत्तों ने हमला किया। कल तो लगातार जो घटना थी, 2-3 लोगों को जो कि वयस्क थे, अब बताइए अगर उधर बच्चे होते तो वो मेरे को लगता है कि शायद उनकी जान चली जाती कल। बिल्कुल। तो इंसान की जान की कीमत कोई नहीं समझ रहा है। पशु पालते हैं, जो भी कुत्तों को पालते हैं, पहली बात तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन के बिना इनको आगे मतलब नहीं रखना चाहिए। घर में भी पालतू जो हैं, और फिर जो मोहल्ले में घूम रहे हैं, जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी, सुनिश्चित नहीं होगा कार्रवाई, तब तक कुछ नहीं होना है। और ये बजट बढ़ता चले आएगा, और इस बजट को लेकर सरकार को भी सोचने की जरूरत है, कहाँ जा रहा है वो पैसा। संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की जान जा रही है। अभी आपको बताएं, पुरानी सिटी में एक खुद पाले हुए थे कुत्ता, वो खाना खिलाते थे, लेकिन वो कुत्ते को खाना खिला रहे, उनके हाथ में काट लिया, उनने ध्यान नहीं दिया, और रेबीज हुआ, वो खत्म होगा। 3 दिन पुरानी घटना है ना। तो जानवर है वो, और उन्हें ये लग रहा था ये मेरा पालतू है, कुछ नहीं करेगा। नहीं, वो जानवर था, उसमें रेबीज के वो आ गए थे लक्षण, वो पागल हो गया था, और उसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो इंसानी जान को बचाना पहला हम सबका वो रहता है दायित्व, सरकार से लेके सारी जिम्मेदारी संस्थाओं का। और जानवरों को भी अगर उचित देखभाल के साथ, उनके साथ वैक्सीनेशन जो होना चाहिए, अगर वो प्रॉपर होगा तो उनकी संख्या इतनी नहीं बढ़ेगी। जब ज्यादा संख्या बढ़ती है, वो भूखे मरते हैं, तो कहीं ना कहीं हमलावर हो जाते हैं, है ना। और हमलावर होने की वजह से वो सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाते हैं, वो इंसान को पहुंचाते हैं। हालांकि वो दूसरे आपस में भी लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वो इंसानों को बहुत दुखदायी हो गए, और इंसान को बचाना बहुत जरूरी। इस पर गहन रूप से चिंतन करने की जरूरत है, नहीं इंसान ऐसे ही मरता रहेगा। जी उमाशंकर जी, आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि रेबीज किन कारणों से पनपता है, वो भी आपसे जान लेते हैं कि किन कारणों के चलते, क्योंकि पालतू कुत्ते ने जो है हमला कर दिया रेबीज के कारण, तो वो कौन सी स्थितियां होती है, वैक्सीनेशन कब कब हो जाना चाहिए? मैडम, रेबीज एक विषाणु जनित रोग है जो वायरस से होता है ना, और इसका कोई इलाज नहीं है, ना इंसानों में है ना पशुओं में है। ये इसका बेहतर यही हो गया कि इसका प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन लगवा के रखे पशुओं को। अब अगर कोई भी पशु पालक कोई भी कुत्ता पालता है तो 3 महीने की एज में उसको रेबीज वैक्सीनेशन करवाना चाहिए उसको, और उसके बाद हर साल प्रतिवर्ष उसको इसका रेबीज का बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। और जो भी पशुपालक हैं 90% तो वो लगवाते ही हैं। अगर लापरवाही खुद के लिए आप चिंतित नहीं है और पशु को रेबीज एक बार लगवा लिया फिर छोड़ दिया, तो ये मतलब पशुपालक की पूरी तरह लापरवाही है। दूसरी बात ये कि अगर रेबीज लगा भी हुआ है डॉग को, और उसके अलावा फिर उसके बाद कोई आवारा कुत्ता उसको काटता है, तो आपको पोस्ट बाइट वैक्सीन लगवाना है पशु को अपने।
कुत्ते को, मतलब, है ना। जी। तो पोस्ट बाइट वैक्सीन जो होता है उसके 5 डोज होते हैं, 0, 3, 7, है ना। अलग अलग कंपनी के अलग अलग सिस्टम है, लेकिन एक एवरेज 5 डोज लगते हैं उसके। लेकिन ये जो लोग कुत्ते पालते हैं अपने घरों में या बिल्लियां पालते हैं, उनको ये सब ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कुत्ते को किसी ने, आवारा कुत्ते ने काटा तो नहीं, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ उसका, है ना। और ये घटनाएं अक्सर होती रहती है। लोग बार लापरवाही कर देते हैं, भूल जाते हैं, एक बार वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, उसके बाद फर्दर वैक्सीनेशन, एनुअल वैक्सीनेशन अक्सर भूल जाते हैं, तो वो उनको करवाना चाहिए जी। अच्छा, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो रेगुलर बिल्कुल टाइम से पहले डॉक्टर को फोन करते हैं, हॉस्पिटल आ जाते हैं कि हमारा डॉग का वैक्सीनेशन ड्यू है सर। और ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस टाइप के हैं कि लापरवाह हैं। अच्छे लोग भी हैं और वो बढ़िया केयर करते हैं और पूरी जिंदगी एंजॉय करते हैं कुत्तों के साथ। जी। ब्रजेश जी, उमा शंकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता उमा शंकर जी। उनसे आपका कोई सवाल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक बड़ा बजट भी इस चीज़ के लिए आता है, नसबंदी के लिए जो है, लेकिन फिर भी इतनी लापरवाही नगर निगम की। उमा शंकर जी ने एक सवाल बड़ा उठाया है कि भ्रष्टाचार हो सकता है, जो 1.25 करोड़ रुपए जो है कुत्तों के वैक्सीनेशन पर और नसबंदी के लिए जो किया जाता है, आता है नगर निगम को, वो कहाँ जाता है? यदि आपके रिकॉर्ड में ही आपको कुत्ते नहीं पता है तो आपने क्या किया है उस पैसे का? तो इसका हिसाब तो उनको मांगना चाहिए और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते वो अपनी आवाज़ उठा ही रहे हैं सभी। तो मैं उमा शंकर जी से ये जानना चाहता हूँ कि बाकी राज्यों में, जैसे हम उत्तर प्रदेश का मामला लें कि लखनऊ में सामाजिक कार्यकर्ता कुत्तों के आतंक के कारण हाईकोर्ट तक चले गए, तो वो ऐसी कोई पहल करेंगे क्या? यदि यहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बार बार हम कई बार शिकायतें कर चुके हैं, तो वो कोर्ट का रुख करेंगे क्या आगे लड़ाई के लिए इस मामले में? देखिए, कोर्ट का रुख मेरे को तो करना ही है और मैं चाहता हूं कि जिनके यहाँ पीड़ित है, पीड़ित लोगों में अभी जागरूकता के अभाव में वो नहीं जा पाते, उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि आखिर किसी की जान जा रही है और जान जाने का खतरा जिससे बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि पशु प्रेमी इसमें आगे आ जाते हैं और वो गलत तरीके से लोगों को अचोसाइज करने लगते हैं। बोले कुत्ते हैं वो तो काटेंगे, आपको देख के चलना था। अरे ये भी मेरे को भी दबाव आ गया था जब मैंने 2 अक्टूबर को 19 में कुत्तों को लेकर एक अभियान चलाया, तो मेरे ऊपर दिल्ली से फोन आ गया, बोले आपको बंद करवा दिया जाएगा। मैंने कि क्यों बंद करवा देंगे? बोले आप कुत्तों को खिलाओ। हमने बोला था कि 2 अक्टूबर को कुत्तों को माला पहना के निवेदन करेंगे, क्योंकि सरकार ये जगह जगह कुत्ते घूम रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, नगर निगम नहीं ले जा रहा था उन्हें पकड़ के। और अब तो बोले नहीं आप गलत कर रहे हो, आप कुत्तों के ऊपर कोई भी कार्रवाई कराई तो हम आपको अभी टीआई साहब से बात करके आपको बंद कराते हैं। मैंने बिल्कुल बंद कराई आप, मैं जान बचाने के लिए कुछ भी सहन करने को तैयार हूँ। तो उस समय भी शहर के जो अच्छे लोग थे वो चुपचाप रहे थे, ये पेपरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चली हुई थी खबर। तो इस प्रकार से आपको ये नहीं मालूम है कि ये कितना दबाव बनाते हैं और ये गलत लोग हैं, वो भी ऐसा दबाव बना रहे हैं। हम बोल रहे हैं जानवर की भी जान की चिंता होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन इंसान की जान भी जिस तरीके से दी जा रही है इन कुत्तों के द्वारा, वो बड़ी दुखदायी हो चुकी है ना। तो उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन के लिए जो सरकार दे रही है, बराबर बजट दे रही है, 1.5 करोड़ रुपये बहुत होता है और 40-50 हजार कुत्ते हैं, आप लगा लीजिए आप। तो अगर एक कुत्ते में 1 लाख भी होगा, 50 हजार हो या कुछ भी, जो भी खर्चा है उसका आए तो लिखित में तो आए कि क्या हुआ क्या नहीं, किस किस को पकड़ा, कहाँ पकड़ा। लोग बोलते हैं हम कान काट के छोड़ देते हैं। अब कान काट के छोड़ दिए, जरूरी थोड़ी है कि आपने तिवारी जी, नसबंदी हो गई। तो आप तो नियमों के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे थे और एक शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। कौन लोग थे वो जो आप पे दबाव बना रहे थे? और ऐसे कौन बंद करवा सकता है? ऐसे तो कोई नियम ही नहीं है कि ऐसे कोई आंदोलन करेगा तो उसको बंद करवा दे। आप कुत्तों को मार थोड़ी नहीं रहे हो जान से। के लिए बंद करवाने का नहीं था, वो ये था कि आपने कुत्तों को माला नहीं बना सकते, उससे कुत्तों को वो होगा, आप टॉर्चर करने की श्रेणी में आएंगे। तो मैंने कि देखिए नगर निगम पकड़ नहीं रहा है, हम तो अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, जो आसाराम नगर में बहुत हमला हो गया था फेज 3 पे, 3-4 दिन लगातार बच्चे निकलना बंद हो गए थे। फिर हमने उन लोगों से मांग करी, नगर निगम भी जब जागा जब बहुत मामला बढ़ गया था। नगर निगम के अधिकारी जो है जब कोई बहुत ज्यादा बड़ी घटना हो जाती तब संज्ञान लेते नहीं, वो भी सोचते हैं कि चलो ठीक है मरेगा, लोग चिंता करेंगे, उसके बाद थोड़े दिन मीडिया भी लिखता है, बस वो सब आई गई बातें हो जाती है। लेकिन लोगों को चिंता करने की जरूरत है, जो शहर में जान जा रही है साहब। अगर एक आतंकवादी हमला हो जाता है तो शहर पूरा चिंतित हो उठता है। तो जो कुत्ते भी हिंसक हो चुके हैं या कोई भी जानवर हिंसक हो जाता है तो उसके लिए उचित इलाज जो भी उसका हो सकता है, उसको आसरा स्थल पर छोड़ा जाए, उसकी वैक्सीनेशन जो नसबंदी के माध्यम से करना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, वो की जाए। तो क्यों नहीं हो रही आखिर? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी लापरवाही। चलिए उमा शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो
और शैलेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और साथ ही ब्रजेश सर आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये काफ़ी सारे सवाल, इंसानों की जान के इतनी सस्ती समझ ली गई, खासतौर से वो मासूम बच्चे, उनका घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। शहर में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। अवधपुरी में भी जो मौत हो चुकी है उसके बाद भी नगर निगम का जो अमला है वो नहीं जाग रहा है। नसबंदी में आखिरकार लापरवाही, नवंबर में अनुबंध जब खत्म हो गया तो फिर से करना चाहिए, एक बड़ा बजट आता है, लेकिन फिर भी नगर निगम लगातार लापरवाही कर रहा है और इसी लापरवाही से कई बार लोगों की जान पर भी बनाती है। शहर में लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। आवारा कुत्ते लोगों को लगातार अपना शिकार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा मासूम बच्चे जो हैं वो चपेट में आते हैं। 2.5 माह से कुत्तों की नसबंदी जो है बंद पड़ी हुई, इसके बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।